मुजफ्फरपुर जिले के आसव हॉस्पिटल में अब हृदय संबंधित रोगों का होगा इलाज। बेंगलोर के बड़े अस्पताल में अपनी सेवाएं दे चुके दिल्ली एम्स के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर एस राममूर्ति अब मुजफ्फरपुर के आसव हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं देंगे। इसकी जानकारी देते हुए आसव हॉस्पिटल के प्रबंधक संजय श्रीवास्तव ने बताया कि डॉक्टर एस राममूर्ति बेंगलोर में अपनी सेवाएं सुविधा दे चुके हैं। अपनी राज्य में पटना के बाद अब मुजफ्फरपुर में कार्डियोलॉजिस्ट की बेहतरीन सुविधा अब यहाँ के लोगों को मिलेगी। उन्होंने कहा कि पटना में मात्र 1-2 हॉस्पिटलों में यह सुविधा उपलब्ध थी। वहीं मुख्य अतिथि तौर पर पहुंचे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सह मुजफ्फरपुर सांसद राजभूषण निषाद चौधरी ने डॉक्टर एस राममूर्ति को सम्मानित करते हुए कहा कि यह जिलावासियों सहित पड़ोसी के जिलावासियों के लिए बहुत अच्छी खबर है। वहीं कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर एस राममूर्ति ने बताया कि निश्चित ही कोरोना के वैक्सीन के बाद दिल के मरीजों का संख्या बढ़ गई है। खास तौर पर नौजवानों की दिल की बीमारियां बढ़ गई है। अभी तो शुरुआत है, आगे हम अपनी बेहतर सेवा के लोगों के लिए सेवा करते रहेंगे। शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। देखिए, आज आसव हॉस्पिटल के कार्यक्रम में हम आए व्यवस्था को देख करके जो मुजफ्फरपुर विश्व के लिए डिप्राइव चाहते थे, अभी भी कार्डियो का काम हो या ICU का काम हो, क्रिटिकल केसेस के लिए हमें डिफिकल्टी होती थी। तो आज इनका व्यवस्था क्या है और देखिए कि डॉक्टर एस राममूर्ति साहब जो कि DM कार्डियो की मुजफ्फरपुर में लगातार वहाँ रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि हुई मुजफ्फरपुर के लोगों के लिए सुविधा हो जाएगी। क्योंकि बहुत सारे बीमारी ऐसे होते हैं जैसे कार्डियक केसेस वगैरह भी चाहता टाइम फैक्टर होता है, जितना जल्दी हॉस्पिटल तक पहुँचे और जितना जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाए। तो ये जो 1.5 घंटा का जो गैप यहाँ से पटना जाने, तो वो टाइम बहुत क्रूशियल होता है इसके मरीज के लिए। तो अब मुजफ्फरपुर में ये सारी सुविधाएँ उपलब्ध होने के लोगों को काफ़ी सुविधा मिलेगी। अभी तो शुरुआत है। अभी जो हमारी तरफ से हो सकता है वो कोशिश करेंगे कि हार्ट के पेशेंट के लिए जो भी सर्विस यहाँ पे दे सकते हैं उसका इंतजाम करके लागू करेंगे। कोरोना टाइम के बाद में काफ़ी हार्ट के पेशेंट जो है हाँ, कोरोना के बाद और कोरोना के वैक्सीन के बाद काफ़ी हद तक हार्ट अटैक के पेशेंट बढ़ गए और कम उम्र वालों में भी ऐसे दिल का दौरा पड़ता है। हालांकि इसका जो एविडेंस बेस बोलते हैं कि क्लियर कट प्रूफ नहीं है, फिर भी हमारे एक्सपीरियंस में हमारे कार्डियोलॉजिस्ट एक्सपीरियंस में तो यही हमने देखा है। तो इसलिए जिनको भी कोरोना हुआ है, जिन्होंने वैक्सीन लिया है 2 बार या 3 बार जो वैक्सीन लिया है, तो उन लोगों को वहाँ पे थोड़ा ध्यान से जांच करा के आपका प्रॉब्लम से उसको जल्दी पकड़ के इसका इलाज। कार्डियोलॉजी में काफ़ी एक सीनियर डॉक्टर अभी हमारे साथ में जुड़े हैं और यहाँ पे मुजफ्फरपुर में सेवाएं दे रहे हैं और उच्च स्तर की सेवाएं दे रहे हैं जो कि अभी तक बिहार में भी संभव नहीं। या पटना के एक आध सेंटर्स को हम छोड़ दें तो बाकी जगहों पे ये चीज़ें अभी तक संभव नहीं हो पा रही थी, क्योंकि उतने एक्सपीरियंस्ड और उतने अनुभवी इन सब टेक्निक्स में डॉक्टर्स कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर जो है अभी उपलब्ध नहीं थे। डॉक्टर राममूर्ति इनका नाम है और काफ़ी सीनियर है। लगभग 18 सालों तक इन्होंने एम्स दिल्ली में अपनी सेवाएं दी और साथ ही साथ इनका मणिपाल बेंगलोर में जो एक बड़ा हार्ट हॉस्पिटल है, जो हार्ट के लिए एक बहुत नामी सेंटर है, वहाँ भी इन्होंने काफ़ी सालों तक सेवाएं दी हैं। और ये साउथ से चल करके आज हमारे पास में हमारी टीम के साथ में यहाँ उपलब्ध हैं। ये बहुत प्रिविलेज फील कर रहे हैं और यहाँ के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो भी हार्ट संबंधित समस्याएं हैं और उनके जो उपाय हैं
जिसके लिए उन्हें अभी तक बाहर जाना पड़ता था या फिर बाहर नदियों के चक्कर लगाने पड़ते थे। बहुत बार समय से नहीं पहुँचने के कारण जान की भी हानि हो जाती थी। तो उन सबों से हम लोगों ने निजात दिलाने के लिए इस तरह का प्रयास किया है और डॉक्टर साहब का सहयोग मिल रहा है। इनकी कॉम्पिटेंसी, जो इनकी क्षमताएँ हैं, जो इनका अनुभव है, उसका मुझे लगता है कि आने वाले समय में मुजफ्फरपुर और आसपास के जितने ज़िले हैं पूरे उत्तर बिहार को ये सेवाएँ मिलेंगी। किनके द्वारा सम्मानित किया गया है? हाँ, आज हमारे साथ में डॉक्टर राजभूषण चौधरी जी थे और उनके द्वारा जब उन्हें पता चला कि यहाँ पे डॉक्टर साहब आए हैं और इतने सीनियर डॉक्टर हैं और ये यहाँ पे सेवाएँ देना चाह रहे हैं और देने के लिए यहाँ रुक कर के बहुत सारे डॉक्टर्स आते हैं और वो पटना से ही वापस लौट जाते हैं बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स में, लेकिन यहाँ रुक कर के वो लगातार 24/7 यहाँ पे उपलब्ध हैं। तो उन्हें इस बात ने बड़ा प्रेरित किया, उन्हें मिलने की इच्छा ज़ाहिर की और आज वो हमारे साथ में यहाँ पे पालने थे। केंद्रीय मंत्री द्वारा सम्मानित किया केंद्रीय मंत्री हैं जल संसाधन विभाग में, तो उनके द्वारा जो है ये सम्मानित किया। जो डॉक्टर साहब है, सब उनका टाइमिंग कुछ वीकली बैठेंगे या एवरीडे? प्रतिदिन एक्सेप्ट संडे, इमरजेंसी केसेस में संडे को भी उपलब्ध हैं क्योंकि वो लगातार यहीं रहते हैं। तो इस तरीके से उनकी सुविधाएँ हम कहेंगे कि हर रोज़ और ऐसी क्या कुछ सुविधाएँ दी जाती जो कार्डियोलॉजी रिलेटेड चीज़ें रहती हैं, जैसे कि आम जन एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी जानते हैं। हार्ट में जो ब्लॉकेज जाते हैं, हार्ट के खून की नलियों में जो गंदगी फँस जाने के कारण ब्लॉकेज होते हैं, तो उसको हम लोग एंजियोग्राफी से डायग्नोज करते हैं। और एंजियोप्लास्टी जो कि उस ब्लॉकेज को हटाने के लिए जो प्रक्रिया की जाती है या फिर बाईपास होता है जिसके कारण अगर ब्लॉकेज इस कदर का है कि उसमें हम लोग जो है उसको खोल नहीं सकते हैं उन नलियों को, बंद नलियों को, तो बाहर से ही अलग से नलियाँ डाली जाती हैं जो बाईपास से जरूर करते हैं। तो उन सब चीज़ों की सुविधाएँ जो है सर, हार्ट के पेशेंट में ज़्यादातर कोलेस्ट्रॉल की मरीज जो ज़्यादा विक्रोपी हो रही है, खासकर युवा समाज में ज़्यादातर कोलेस्ट्रॉल, इन लोगों के लिए क्या कुछ मैसेज है? अभी तो मोदी जी ने जस्ट अनाउंस किया मोटापा भारत छोड़ो और उसमें जो की लाइन है उनकी, अगर हम लोग समझे तो तेल की मात्रा घटानी है। तेल की मात्रा घटाने से ये डेफिनेटली हार्ट के जो ब्लॉकेज के केसेस हैं उनका नंबर कम होगा और जो अच्छी क्वालिटी के जो भी तेल है उसका इस्तेमाल या फिर उसका बार-बार तेल इस्तेमाल नहीं करने के जो तरीके बताए जाते हैं डॉक्टर्स के द्वारा या साइंटिस्ट के द्वारा, तो उन सब चीज़ों का पालन करना चाहिए। हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए टहलना और एक कंटिन्यूअस वर्कआउट आधे घंटे का कम से कम प्रतिदिन और हफ्ते में कम से कम 5 दिन ये करना ज़रूरी है, जिससे कि ये सब ब्लॉकेज की समस्या घट जाएगी। आप सही बोल रहे हैं, अब कोई भी उम्र इसका मोहताज नहीं रहा, किसी भी उम्र में 30 साल या उससे कम के बच्चे लड़के भी आते हैं जो कि हमारे यहाँ हार्ट फेल करके या फिर हार्ट अटैक के साथ में